Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in the last session we started History Unit 1 and we went for the first lecture, right? And we came to know that we are going to discuss about the Britishers in India in this year's history. So, today is the second session and in that session we are going to understand about the colonization. But before understanding the colonization, right, the colonial time, we must understand the complete period of that history. Right, and for that we need to understand the periodization of Indian history. Many of you might aware that what is the periodization of history, but some of you might not. So let us understand what is the periodization of the history at first. The division of history into different periods is called periodization of history. हिस्ट्री का जो पूरा जो टाइम है, एक पूरा जो टाइम है, यानी कि भारत का पहले ईयर से लेकर 2021 तक का, सॉरी फॉर दैट, सो भारत का पहले साल से लेकर 2021 तक का जो टाइम है, उस टाइम को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देना, उसे पीरियडाइजेशन कहते हैं. राइट, उसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देना, उसे हम पीरियडाइजेशन कहते हैं. तो यहाँ पे आप टाइमलाइन देख सकते हो, आप सब वाकिफ ही हो कि टाइमलाइन क्या होता है. तो टाइमलाइन में आपको 100 CE से लेकर 2000 CE तक का टाइम दिखाया गया है, दैट इज पर्टिकुलर टाइम इन सीरीज. लेकिन उस टाइम को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3. ऐसा क्यों, ये हमें सबसे पहले समझना है. राइट, कि ये पीरियडाइजेशन क्यों किया जाता है. बेसिकली पीरियडाइजेशन का मीनिंग हमें पता चल गया कि हिस्ट्री का जो पूरा टाइम है उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड करना. राइट, फिर कोई पर्टिकुलर हम बोलेंगे कि चलो भाई पीरियड 1 में ये हुआ था, तो हमें पता है कि 100 to 700 CE तक की बात चल रही है. अगर मैं बोलूँ पीरियड 2, तो आप समझोगे 700 to 1700 CE तक की बात चल रही है. फिर अगर मैं बोलूँ पीरियड 3, तो आप समझ जाओगे कि 1700 से लेकर 2000 CE तक की बात चल रही है. राइट, तो ये आप समझ जाओगे उसमें से. तो सबसे पहले तो इजी अंडरस्टैंडिंग रहता है, राइट, कि कौन सा पीरियड. लेकिन ये पीरियडाइजेशन कैसे किया जाता है, उसके बेसिस क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझने वाले हैं. राइट, सो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसके पेज नंबर 3 के अंदर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा. नहीं है तो सेम पैराग्राफ इज रिटन ओवर हियर. जो अंडरलाइन है, दीज आर आवर मेन पॉइंट्स. सो व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड क्यों करते हैं और डिवाइड करने की ट्राई क्यों करते हैं. वी कैन डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम. कोई भी एक पर्टिकुलर जो समय है, उस समय के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस समय की मुख्य लाक्षणिकताएं क्या थी, वो समझने के लिए हम पीरियडाइजेशन करते हैं. और उसके अलावा इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. तो जैसे ही हमें वहाँ के सेंट्रल फीचर्स दिखते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम डिवीजन करते हैं. यानी कि पूरा जो पर्टिकुलर टाइम सेशन रहेगा, पीरियड 1 के अंदर मान लो कि 100 to 700 CE है, दैट वाज द इमेजिनरी लाइन. राइट, उसका मेन पीरियडाइजेशन हम आगे देखने वाले हैं इसी स्लाइड में. लेकिन आप ये मान लो कि हिस्ट्री के टाइम में 100 to 700 CE तक उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक और मेन फीचर सेम थे. तो ये हो गया पीरियड 1. पीरियड 2 के मेन कैरेक्टरिस्टिक और मेन फीचर सेम रहेंगे, पीरियड 3 में भी सेम रहेंगे. राइट, दैट्स व्हाई, राइट, दिस इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई दोज इयर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड मेन फीचर्स, और उसकी वजह से हम पीरियडाइजेशन कर सकते हैं. सेकंड, सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, सो जिन बेसिस पे हम पीरियडाइजेशन करते हैं, दैट इज, वो क्या है, डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इंपॉर्टेंट. जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, उसके जो डिफरेंसेस हैं, उसको मार्क करना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है. राइट, और वो डिफरेंसेस हम इजीली मार्क कर सकते हैं, उसको डिमार्केट कर सकते हैं, यानी कि उसको अलग अलग डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं. दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट. तो पास्ट में हमारे जो आइडिया जो थे, उसको ये पीरियडाइजेशन रिफ्लेक्ट करेगा. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. और इसी के द्वारा हमें पता चलेगा कि कैसे हम देखते हैं जितने भी चेंजेस हुए थे उसका महत्व क्या है. राइट, जितने भी चेंजेस हुए हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे इस स्टेज पे पहुंचे हैं. उसके पीछे पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत ही मददरूप हुए हैं. राइट, वही इंसिडेंट्स की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा इतना डेवलपमेंट हुआ है. राइट, सो हर एक पीरियड में डिफरेंट डेवलपमेंट हुआ था. तो जिस फेज में जो हो रहा था उसकी वजह से, राइट, ये कॉमन फेज में, ये इतने सालों में ये चीज़ कॉमन हो रही थी, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया. फिर ये साल में कुछ चेंज हुआ, फिर इतने सालों तक ये चला, तो फिर ये भी कवर हो गया. राइट, तो उसका डिफरेंट डिवीजन हो गया. फिर उसके बाद से ऐसे हुआ, फिर वो भी डिफरेंट डिवीजन हो गया. राइट, सो बेसिकली द मेजर चेंजेस बिकेम द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम एंड देन द पीरियड केम.
राइट। अगर मैं टाइमलाइन को डिवाइड करूं अपने हिसाब से, राइट, तो मैं भी अपने इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहले जब हमारे किंगडम चल रहे थे, उसके बाद कंपनी रूल और ब्रिटिश रूल आया, और उसके बाद हमारी डेमोक्रेसी आई। तो हम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अप टू 1947, फ्रॉम स्टार्टअप अप टू 1947 वी वर अंडर द किंगडम एनी हाउ। फिर कौन राजा था, हु वॉज द किंग, हु वॉज द एम्परर, राइट, या फिर हु वॉज रूलिंग, दैट इज नॉट रिलेवेंट। वी वर अंडर द किंगडम। 1947 के बाद वी हैड द डेमोक्रेसी, राइट। 47 के बाद डेमोक्रेसी। तो हमारे पास 2 पीरियड है, किंगडम पीरियड और डेमोक्रेसी पीरियड, राइट। तो इन दोनों पीरियड को हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए, राइट। तो ये मेरा खुद का पीरियडाइजेशन है। ऐसे ही हिस्टोरियंस से, सारे हिस्टोरियंस ने मिलकर कुछ अलग अलग चीजें मार्क की है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो हिस्ट्री है उसको पीरियडाइज किया है। लेट अस मूव फर्दर। लेट अस नाउ स्टडी द डिफरेंट वेज इन विच इंडियन हिस्ट्री हैज बीन पीरियडाइज्ड। अभी हम कुछ अलग अलग तरीके देखेंगे कि जिसके हिसाब से हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज किया गया है, राइट। तो SB2 आपके पास होगा, उसमें कंसेप्ट टाइम 2 होगा, राइट। और वो कंसेप्ट टाइम 2 को रीड करके आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला, हाउ मेनी वेज ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर मेंशन। कंसेप्ट टाइम 2 के अंदर कितने पीरियडाइजेशन के वेज हैं इंडियन हिस्ट्री के, ये आपको लिखना है। एंड द सेकंड इज व्हाट आर दे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको लिखना है। इसको मैं आगे समझा रहा हूँ, फिर आपको समझ के आपके हिसाब से इसका आंसर लिखना है कि कौन कौन से पीरियड है, कौन कौन से डिवीजन है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर है, हाउ मेनी वेज ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर मेंशन्ड। कितने वेज से पीरियडाइजेशन के इंडियन हिस्ट्री में। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री मेंशन्ड। 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके ऊपर से इंडियन हिस्ट्री को पीरियडाइज किया जाता है। पहला क्या है, राइट। तो पहला है जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन। जेम्स मिल ने एक पीरियडाइजेशन किया था जिसने ऐसा लिखा था कि 100 से लेकर 700 CE तक ऑल ऑफ द किंग्स वर हिंदूज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हिंदू पीरियड, राइट। ओनली हिंदूज वर देयर इन इंडिया एंड ओनली हिंदू एम्परर्स एंड किंग्स वर देयर इन इंडिया, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द हिंदू पीरियड, राइट। उसके बाद since 700 CE, right, the Muslim people came into India and they ruled up to 1700 CE. That means most of the emperor were Muslims, right? So 700 से लेकर 1700 CE तक मुस्लिम पीरियड, राइट। और तीसरा है ब्रिटिश पीरियड, 1700 CE के आसपास से वो आए एंड दे स्टेड हियर अप टू 1947, राइट। सो वहां तक का ब्रिटिश पीरियड, ये पहला डिवीजन है जेम्स मिल्स का। उसके बाद दूसरा पीरियडाइजेशन आता है क्लासिफिकेशन इनटू एंशिएंट, मीडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट टाइम, राइट, यानी कि प्री हिस्टोरिक अराउंड 700 CE, जिसका हिस्ट्री के प्रूफ हमारे पास बहुत ही कम है या फिर नहीं है। रिटर्न हिस्ट्री प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि 700 से पहले हमारे पास पेपर ही नहीं था, राइट। 700 के बाद पेपर आए और हमारे पास, हमारे देश में आए 8th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में पेपर इन्वेंट हुआ चाइना में और 8th सेंचुरी में हमारे पास इंडिया में आया था। तो उससे पहले का प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी कि जब हिस्ट्री लिखी नहीं गई थी, वो टाइम को एंशिएंट टाइम कहा जाता है। फिर जब हिस्ट्री लिखना शुरू हुआ, दैट इज मीडिवल एज, यानी कि बीच का समय, राइट, जो 700 CE से लेकर 1700 CE तक था। और उसके बाद द मॉडर्न एज, यानी कि बहुत सारे मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, राइट, द प्रेस, बहुत कुछ आ चुका था, एंड दैट इज नोन एज अ मॉडर्न एज दैट केम अराउंड 1750 CE, या और वहां से लेकर अभी तक मॉडर्न एज ही चल रहा है, राइट, एंड वी आर स्टिल बीइंग मॉडर्नाइज्ड। So ये था सेकंड क्लासिफिकेशन, राइट, द क्लासिफिकेशन इनटू एंशिएंट, मीडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन, दैट वाज ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, राइट, और दैट वाज ऑन द बेस ऑफ द बेसिक रिलीजन और बेसिक नेशनलिटी ऑफ द पीपल, राइट। हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देखा, दैट इज प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक एंड द मॉडर्न पीरियड, दैट मीन्स द एंशिएंट, मीडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज classification into ancient, medieval and the colonial periods. The modern period is not understood, right, it is not written as a British period, it is known as a colonial period, right. So historical medieval तो क्या है वो हमने समझ लिया, अभी colonial क्या है वो हमें समझना है। तो जेम्स मिल्स के जो पीरियडाइजेशन है उसके कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या है वो देख लेते हैं। This division ignores the fact that people following the different religions live together in each of those times. हर समय में अलग अलग धर्म के लोग साथ में मिलकर रहते थे, एक भाईचारे से रहते थे, ये बात यहाँ पे पूरी मिस हो रही है, राइट। ये जो फैक्ट है वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है। जैसे कि हिंदू पीरियड में ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम नहीं था, राइट, ऐसा नहीं है कि हिंदू पीरियड में कोई मुस्लिम नहीं था, राइट। देयर वर द मुस्लिम्स हु ट्रैवल्ड टू इंडिया एंड दे स्टेड, दे मिक्स्ड अप विद अस एंड दे लिव्ड हियर फॉरएवर,
राइट, आज की तारीख में भी वो सारे धर्म के लोग यहाँ पे पाए ही जाते हैं, राइट. वन अमेजिंग फैक्ट इज दैट द पासिस केम इनटू इंडिया टू सेव देयर ट्राइब, एंड नाउ द थिंग इज द पासिस आर ओनली फाउंड इन इंडिया. ज्यादातर पासिस सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाए जाते हैं. दे बिकेम द नेशनल इंडियन, राइट. सो द थिंग इज, हमारे देश का कल्चर पहले से ऐसा है कि सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर हमेशा एक भाईचारे के साथ जीते हैं. तो जेम्स मिल का जो पीरियडाइजेशन है उसमें ये चीज इग्नोर हो रही है, ये फैक्ट इग्नोर हो रहा है, राइट. दे सेड दैट द मुस्लिम पीरियड, तो मुस्लिम पीरियड के दौरान शिवाजी महाराज भी थे, महाराणा प्रताप भी थे. हु सेड दे वर नॉट देयर? अलॉन्ग विद द ब्रिटिश पीरियड था, तो ब्रिटिश पीरियड में भी सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग थे, right. So each and every religion stayed over here in this nation, lived together, and we are the only country who is having the maximum diversity of the religion, and then also we are living with the unity. ये जो फैक्ट है वो जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन में मिस हो रहा था. दूसरा, इट फोकसेस ओनली ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. किस पे फोकस करता है? सिर्फ वही जो रूलर्स है उसके रिलीजन के ऊपर ही फोकस करता है, implying that other people and their lives were not important. और ये वो बताता है कि दूसरे धर्म के लोग या फिर रूलर के अलावा जो लोग थे उसकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था. इट इज नॉट फैक्ट, राइट. सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन. अभी दूसरे जो हिस्टोरियंस है उसका जो पीरियडाइजेशन है वो क्या है? एंशिएंट, मीडिवल एंड द मॉडर्न. सो दिस डिवीजन क्लासिफाइज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज मॉडर्न, दो देयर वाज नो इक्वालिटी, फ्रीडम और प्रोग्रेस अंडर द ब्रिटिश. टू बी मॉडर्न, उसका मीनिंग क्या होता है? सब लोग इक्वल हैं, सबकी फ्रीडम है, राइट, और सब लोग साथ में मिलकर प्रोग्रेस करते हैं, राइट. ब्रिटिश पीरियड को इन लोगों ने मॉडर्न पीरियड बताया, बट दैट इज नॉट द मॉडर्न पीरियड सो फार, राइट. इट इज ओके विद द एंशिएंट एंड द मीडिवल, क्योंकि एंशिएंट यानी कि जिसका कोई हमारे पास पक्का पुख्ता प्रूफ नहीं है, राइट. तो दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसको हम एंशिएंट कहेंगे. बाकी के जितने सारे हैं, राइट, तो मीडिवल एज, तो मीडिवल एज के हिस्ट्री, उसके सोर्सेस हमारे पास है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके प्रूफ है, राइट. सो उसमें भी कोई इशू नहीं है. बट दे से दैट द ब्रिटिश रूल वाज द मॉडर्न पीरियड. दैट इज नॉट ट्रू, राइट, बिकॉज मॉडर्न मीन्स इक्वल फ्रीडम एंड प्रोग्रेसिव, राइट. देयर वाज नो इक्वालिटी इन द ब्रिटिश रूल, राइट. देयर वाज नो फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल टू से देमसेल्फ एज एन इंडियन, राइट. हम अपने आप को भारतीय भी नहीं कह सकते थे, राइट. तो इतना भी फ्रीडम नहीं था. और तीसरा, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस अगर अंग्रेजों के टाइम पे किसी का हुआ है तो दैट इज ओनली फॉर देम, राइट. ब्रिटिश रूल के अंदर सिर्फ प्रोग्रेस हुआ है तो दैट प्रोग्रेस इज नोन ओनली फॉर देम. नो प्रोग्रेस ऑफ एनी इंडियन वाज देयर इनटू देयर रूल, राइट. सो ये भी एक लिमिटेशन है, तो इसको हम मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते, राइट. द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, मॉडर्न और कॉलोनियल, ये क्या है ये हम समझेंगे कि ब्रिटिश रूल का जो पीरियड है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मॉडर्न रूल कहेंगे, उसे हम मॉडर्न पीरियड कहेंगे, या फिर कॉलोनियल पीरियड कहेंगे. ये हमें यहाँ पे समझना है. सो मेनी हिस्टोरियंस प्रीफर टू कॉल द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉलोनियल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न. बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं भारत के अंदर कि जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल था उसको मॉडर्न ना कह के कॉलोनियल पीरियड कहते हैं. टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म कॉलोनियल मीन्स. इसका रीजन समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉलोनियल का मीनिंग क्या होता है, राइट. सो व्हाट डज द टर्म कॉलोनियल मीन? टू नो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉलोनाइजेशन इज. तो कॉलोनियल का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए हमें कॉलोनाइजेशन क्या है ये समझना जरूरी है. सो बेसिकली इट्स अ पार्टनर एक्टिविटी, बट एज वी ऑल आर एट होम सो वी कैन नॉट गेट टुगेदर विथ आवर ग्रुप मेंबर. सो हम क्या करेंगे, हम सब कॉलोनाइजेशन जो है वो सेक्शन पढ़ेंगे कंसेप्ट टाइम 2 के अंदर, SB2 में और SB3 में, और उसको हम समझेंगे, राइट. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम. सो द ब्रिटिश यूज्ड फोर्स टू रूल ओवर इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेड आवर रिसोर्सेज. ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी फोर्सेस का यूज करते थे जिसकी वजह से वो हमारे देश पे राज कर सके, हमारे देश पे शासन कर सके, राइट. और हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था. देयर वाज नो प्रोग्रेस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर में ना तो इंडियन लोगों का प्रोग्रेस हुआ, ना ही तो लोगों के बीच में इक्वालिटी मेंटेन की ब्रिटिश ने, राइट. ना तो डेमोक्रेसी थी, यानी कि हम किसी को जीने का प्रॉपर अधिकार नहीं मिला था, और ना तो हमें फ्रीडम थी, हमें आज़ादी नहीं थी. Hence, some historians call this period colonial instead of modern. तो इसी की वजह से कुछ लोग उसको colonial कहते हैं. Colonial means colonization, यानी कि एक कॉलोनी में कन्वर्ट करना, राइट. आर्मी को यूज करके टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर एरिया इनटू देयर ओन कॉलोनी, राइट, टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर एरिया. दैट इज द colonization, right. Now that was the first session
ऑफ टुडेज सेशन। सो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखना है कि आज तक पीरियडाइजेशन जो था वो हमने 3 देखा, एक और भी है। वी हैव स्टडीड द 3 डिफरेंट वेज ऑफ पीरियडाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री, राइट। 3 अलग अलग जो वेज से हमने देखे अभी तक, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, दैट इज अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल। उसके बाद हिस्टोरियंस ने कहा द एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड, लेकिन द मॉडर्न पीरियड इज नॉट द करेक्ट टर्म, सो वी यूज इट एज द कॉलोनियल। सो द मेन पीरियडाइजेशन इज एंशिएंट, मेडिवल एंड द कॉलोनियल पीरियड, राइट। तो यहां तक हमने देखा, राइट। सो उसके कुछ आंसर आपको देने हैं। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, कौन कौन से हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड द कॉलोनियल पीरियड, राइट। क्या डिफरेंस है मॉडर्न और कॉलोनियल पीरियड में, ये आपको लिखना है, उसका बेसिक मीनिंग। ये आपका होमवर्क रहेगा, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके बाद हम इसी सेशन में आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप सबको बोला कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कोलोनाइजेशन, सो अगेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो आपका जो SB3 है, SB2 आपको रीड करना है, SB3 हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हाउ, व्हेन एंड वेयर, राइट, कैसे, कब और कहाँ, क्या हुआ था, ये हमें समझना है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ था, इट बिगेन इन द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में। कब, 18th सेंचुरी में। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स एंड द टेक्नोलॉजी, गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। पहले क्या था, सारी जितने भी चीजें थी वो हम इंसान खुद मेहनत करके बनाते थे, राइट। उसकी जगह पे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ और फिर मशीन्स के हेल्प से सारी चीजें प्रोड्यूस होती थी और वही जो सारी चीजें फैक्ट्री में ज्यादा अमाउंट में बनती थी। सो जो इंडस्ट्रीज जो है, राइट, वो सारी एस्टेब्लिश हुई, जहां से शुरुआत हुई उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर नीड फॉर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। इंडस्ट्री स्टार्टअप हुई, अभी इंडस्ट्री शुरू हुई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का रिसोर्स तो चाहिए ना। सो दे फाउंड द नीड फॉर रिसोर्सेज। सो यूरोपियन कंट्रीज नीडेड मोर रिसोर्सेज टू रन देयर इंडस्ट्रीज। अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए उसको और भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी। दे बिगन सर्चिंग फॉर कंट्रीज दैट कुड सप्लाई द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो फिर उन लोगों ने ऐसे देश को ढूंढना शुरू किया, ऐसे देशों को खोजना शुरू किया जो उसको रिसोर्सेज दे पाए। सो अगर आपने जियोग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा है, राइट, 6th और 7th में, तो उसके हिसाब से आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि इंडिया इज द प्लेस विच इज द मदरलैंड फॉर मेनी ऑफ द रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज, यानी कि ज्यादातर रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। वी आर द पीपल हु आर लिविंग ऑन द गिफ्टेड लैंड। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ जिस जमीन को बनाया गया है, उस जमीन पे हम सब रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। वी हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, राइट। वी हैव द वाटर बॉडीज। हमारे पास माइनिंग के लिए भी बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स निकलते हैं। तो वी फाइंड ऑलमोस्ट most of the resources from our nation. So the Europeans got the industrial revolution and the industries were being developed day by day. So they started feeling the need of the resources, that to run our industry we need the resources. So they started searching for the countries. उन लोगों ने अलग अलग देशों को खोजना शुरू किया कि जहां से उनको रिसोर्सेज मिल पाए, राइट। तो यही ढूंढते ढूंढते they came to our nation. So then comes the colonization. The Europeans conquered different countries and turned them into colonies. किसी एक एरिया को कंकर करके फिर अपने कंट्रोल के अंदर उसको चलाना, उसे कॉलोनी कहा जाता है, राइट। कॉलोनी मीन्स व्हाट, द एरिया अंडर द रूल ऑफ समवन एल्स, उसे कॉलोनी कहा जाता है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसने अलग अलग देशों को कंकर करके, यानी कि उसके ऊपर चढ़ाई करके, उसके साथ युद्ध करके उस देश को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उस देश को अपना कॉलोनी बनाया, राइट। उस देश को अपना कॉलोनी बनाया। तो यही जो कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। द रूल ऑफ द यूरोपियंस हैड एन इंपैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दोस कॉलोनीज। और जितनी भी कॉलोनी थी, उन सारी कॉलोनीज के अंदर ब्रिटिश के जो रूल थे उसकी बहुत ही बड़ी इंपैक्ट होती थी कुछ पर्टिकुलर चीजों पे, जो थी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, राइट। हमारे कल्चर वो चेंज करते थे, हमारी इकोनॉमी को वो ड्रेन करते थे, राइट। हमारे जो पॉलिटिकल जो हमारा लुक था, राइट, वो पूरा चेंज करते थे, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर भी इफेक्ट करते थे। सो बेसिकली व्हाट डिड दे डू,
they used to conquer the nation first and then make it a colony, and that colony is being ruled by the queen from the England, right? And she was sitting just in England, but she was having the rule over us, right? And we had to follow it, and if we don't follow, then they used the army, they used the armed forces to control us, right? So that was the thing. That is known as the colonization. So basic meaning of colonization is to conquer an area and rule over it. किसी एक एरिया को कंकर करना और उसके ऊपर शासन करना, और ऐसे ही वो पूरा एरिया अपने अंडर से लेकर फिर उसकी सोसाइटी, उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, राइट, उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज वहाँ की जो इकोनॉमी उन सबको चेंज करना, राइट. बेसिकली दैट इज माय ओन कॉलोनी एंड आई डू कंट्रोल इट, राइट. सो टू कन्वर्ट अ नेशन इनटू अ कॉलोनी व्हिच इज रूल्ड बाय a particular dynasty is known as the process of colonization, right? So इसीलिए उसको colonial period कहा जाता है, जो लास्ट मॉडर्न एज थे. सबसे पहले ब्रिटिश रूल, उसके बाद उसका डिवीजन हुआ मॉडर्न रूल में, राइट, मॉडर्न पीरियड में. लेकिन उसे मॉडर्न पीरियड ना कह के colonial पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक कॉलोनी में कन्वर्ट किया. सो जो भी हमने आज सीखा है, on the basis of that, over here you can see the map, right, and in that map you can see the red part is the United Kingdom. It is such a small part, right. उसके बाद you can see the France, Portugal, Spain, Netherlands, Russia and Turkey, right. These are the colonies of European countries in the 18th century. ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है 18th सेंचुरी में, जो बाकी के सारे नेशंस के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते थे, right. That you can see over here in the 18th century, that means in the starter, right. So उसी को देखकर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 लिखना है. Why do some historians refer to the period of British rule as the colonial period instead of the modern period? Right? 3 से 4 सेंटेंस में. तो 2 क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे, उसके बाद ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को लिखकर आपको मुझे होमवर्क में भेजना है. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज के सेशन का, राइट. सो इफ यू फाइंड एनी क्वेरी, यू ऑल हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम, बट फॉर देन इट इज टाइम टू से गुड बाय, राइट. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. I'll see you in the next session. Thank you.